हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसको हम वन शॉट पे कंप्लीट करेंगे एंड ये आपका 10 मार्क का पोर्शन है। लास्ट टाइम यूरेथ्रा को पूछा गया था। आई गेस इस बार किडनी या फिर यूरिनरी ब्लैडर में से एक चीज पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की। वी हैव रीनल। रीनल का मतलब होता है, जो वर्ड रीनल यूज किया जाता है वो हमारी किडनी के लिए यूज किया जाता है। नेफ्रोज जो वर्ड यूज किया जाता है वो हमारे नेफ्रॉन्स के लिए यूज किया जाता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी किडनीज प्रेजेंट होते हैं। वी हैव द वन पेयर ऑफ किडनी, मतलब हमारे पास 2 किडनीज प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी की जो लोकेशन की अगर मैं बात करूं कि किडनी कहाँ लोकेटेड होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। किडनी इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आपके जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो किडनी के थ्रू फॉर्म होते हैं, फिर एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारी बॉडी से। ये प्रेजेंट होती है हमारी पोस्टीरियर वॉल पे। पोस्टीरियर वॉल मतलब आप पीछे की साइड टच करेंगे, जो हमारा पीछे वाला एरिया, बैक पोर्शन वाला पोस्टीरियर सरफेस है, वहां पे हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। एंड ऑन द ईच अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये देखो आपका बीच का वर्टिब्रल कॉलम है, इधर पे साइड एक किडनी प्रेजेंट है, इधर पे साइड एक किडनी प्रेजेंट है। एंड बिहाइंड द पेरिटोनियम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही लिखना है, उसके बाद में मैं बात करूंगी कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हम हेडिंग डालेंगे, फिर हम लिखेंगे दैट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, या फिर मेटाबॉलिज्म का बात करेंगे, फिर एक्सेस जो हमारी बॉडी का वाटर है, सॉल्ट है, और ब्लड के अंदर से जो पीएच मेंटेन करने का काम है, वो सारे फंक्शंस हम किडनी के अंदर लिखेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो राइट किडनी होती है हमारी स्लाइटली लोअर होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। देखो एल से एल मत याद रखना, मैं हमेशा ट्रिक्स ऐसी ही बनाती हूँ कि एल से एल। देखो एल जो है हमारा, जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी अपवर्ड प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू हमारी राइट वाली किडनी। राइट किडनी इसलिए नीचे होती है क्योंकि उसे राइट लोब ऑफ लीवर जो होता है वो काफी थोड़ा लार्ज होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लोब, तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है। जो हमारी, अब हमने कहा कि राइट किडनी हमारी थोड़ी नीचे है, तो अब लेफ्ट किडनी ने बोला कि मुझे भी कोई प्रायोरिटी दो, तो उसने बोला कि जो लेफ्ट वाली किडनी है हमारी वो लिटिल नियरर होगी, जो हमारा मीडियन प्लेन है। देखो डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा मीडियन प्लेन है बॉडी का। तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास में कौन प्रेजेंट होगा, वी हैव द लेफ्ट किडनी, और थोड़ी सी दूर प्रेजेंट होगी कौन, राइट किडनी। लेफ्ट किडनी इज लिटिल लॉन्गर। लेफ्ट किडनी से हमने कहा कि तुम भी चलो, हम तुम्हारे लिए पॉइंट बनाते हैं कि तुम थोड़ी सी लंबी होगी हाइट में, और साथ ही साथ नैरोअर भी होगी। इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास बीन शेप होती है। नीट प्रिपरेशन से ही हम लर्न करते आ रहे हैं। सिचुएशन देखो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द 9 कंपार्टमेंट ऑफ 9 रीजन्स ऑफ योर एब्डोमेन। तो उसके जो लास्ट के जो हमारे पास 6 रीजन्स होते हैं, अपर वाले 3 हटा दो, जो लास्ट के 6 रीजन्स है वो इसका पोजीशन होता है। एपिगैस्ट्रियम, देन अम्बलाइकस, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर एंड लेफ्ट लंबर, क्योंकि पोस्टीरियर वॉल में नीचे की साइड प्रेजेंट होती है ना ये। अब देखो, अब हम लर्न करेंगे, हमने नीट पे क्या लर्न किया था, दैट इट मूव फ्रॉम द T12 टू L3, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या लर्न करना है, ये बिल्कुल मिस्टेक मत करना है, PYQ में आ चुका है एक बार, ये होती है T11 टू L3। अब इसका कलर होता है हमारे पास, बीन है, हम राजमा की तरह इसको इमेजिन करते हैं, दैट इट इज रेडिश ब्राउन इन शेप। एंड अगर मैं बात करूं इसके वेट की, दैट इट इज 150 ग्राम इन मेल एंड 135 ग्राम इन फीमेल। साइज, डायमेंशन हर ऑर्गन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन में देखो, हम कैसे 3 की टेबल से लर्न करेंगे, 3, फिर 6, और फिर हमारे पास आता है 11। देखो 12 नहीं, क्या लर्न करना है, 11, 3 2 6, देन वी हैव 11। सो एक्सटर्नल फीचर्स की मैं बात करूं कि ये ऑर्गन है, इसके पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। देखो किडनी 2 है तो उसके पास सारी चीजें 2 ही प्रेजेंट है। वी हैव 2 पोल्स, 2 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेस। 2 पोल्स मतलब अपर पोल, लोअर पोल। 2 बॉर्डर्स मतलब मीडियल, जो हमारी मीडियल प्लेन की साइड में, लेटरल जो हमारी लेटरल साइड में प्रेजेंट है। 2 सरफेस मतलब एक एंटीरियर सरफेस, वन इज द पोस्टीरियर सरफेस। 2 पोल्स, देखो अपर पोल है, अपर पोल में आपने बचपन से लर्न किया, मतलब 11th स्टैंडर्ड से आप लर्न कर रहे हो, करते आ रहे हो कि वहां पे हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द सुप्रारीनल ग्लैंड्स। एंड जो लोअर पोल है वो हमारा थोड़ा सा नैरोअर होता है। मीडियल बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, मीडियल बॉर्डर जो होता है वो थोड़ा सा हमारा कॉन्केव होता है। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें पास ऑन कर रही होती है, उसकी भी हम ट्रिक लर्न करेंगे। एंड इट इज द मिडिल पार्ट शोन डिप्रेशन टू द हाइलम। देखो ये हमारा मीडियल बॉर्डर है, ये आप देख सकते हो कि कॉन्केव स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है। और साथ ही साथ मैं बात करूं कि ये हमारा जो नैरोअर है, लोअर बॉर्डर है, ये हमारा अपर पोल है। ओके, फिर देखो, अब हम किडनी की कोई भी डायग्राम आता है, सॉरी कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की कोशिश करें तो काफी अच्छा रहेगा। तो देखो ये हमारी किडनी है, हमने ड्रॉ किया, बीन शेप ड्रॉ किया, फिर उसके साथ में हमने क्या बताया कि इसके अंदर कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज प्रेजेंट इन बेसिकली मेडुला। आउटर पोर्शन होता है कॉर्टेक्स, उसके अंदर प्रेजेंट होता है मेडुला। सो वी हैव रीनल कॉलम, देन वी हैव मेजर कैलिक्स एंड द माइनर कैलिक्स, पेपिलास एंड द कॉर्टेक्स, और जो इससे पास ऑन हो रही है दैट इज द यूरेटर। सो
फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पास फ्रॉम द हाइलम रीजन, ये आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये सीक्वेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। देखो एंटीरियर से पोस्टीरियर तक आप लर्न करेंगे। सी वी हैव एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर आप कैसे लर्न करेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास, दैट इज द रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी देन पेल्विस। सो आप आंध्र प्रदेश में देखो, आप आंध्र प्रदेश में जो है वो एक पार्टी चलती है, दैट इज द VAP। कौन सी पार्टी चलती है, VAP, दैट इज द वेन आर्टरी एंड द पेल्विस, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर वी हैव रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड द रीनल पेल्विस। लेटरल बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, दैट इज द कॉन्केव, तो अंदर वाली साइड हो गया, लेटरल में क्या होगा, कॉन्वेक्स। सो सरफेस जो होती है वो एंटीरियर होती है, वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर क्यों होती है, क्योंकि एआई से आप लर्न करेंगे, दैट इज द, मतलब कि एआई आजकल काफी ज्यादा फेमस है। सो एंटीरियर सरफेस इज इरेगुलर। किडनी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑर्गन्स के इंप्रेशन प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर सरफेस इज फ्लैट सरफेस, क्योंकि पेरिटोनियम से कवर्ड होती है बेसिकली। सो रीनल जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी किडनी की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ईच किडनी इज डार्क ब्राउन कलर्ड and the outer cortex and the light brown color inner medulla. Outer is the cortex part, inner is the medulla. फिर medulla is composed of a dozen of renal pyramids. medulla के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, renal pyramids प्रेजेंट होते हैं। each pyramid is a base oriented to the towards the cortex and its apex to the renal papilla projecting medially। देखो अब हम इसमें देखेंगे कि देखो ये इनका बेस वाला पोर्शन है, ये अपेक्स वाला पोर्शन है, ओके। और इसमें वही सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट में बात करूं, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुला, जो मेडुला के अंदर कॉर्टेक्स का थोड़ा बहुत पार्ट आता है, इट इज नोन एज द रीनल कॉलम्स एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम बेस ऑफ द रीनल पिरामिड्स इनटू द कॉर्टेक्स आर स्ट्राइएशंस नोन एज द मेडुलरी रेज। अगर आपको इतनी सारी चीजें भी नहीं याद रहती हैं, तो ये आखिरी में जो मैं फ्लो चार्ट बता रही हूँ, ये बना दोगे तो भी काफी ज्यादा आपको मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो रीनल साइनस, जो हमारे रीनल साइनस है, मतलब जो उसका बीच वाला स्पेस है, विच इज द स्पेस विद इन द हाइलम। हाइलम जो हमारा स्ट्रक्चर है, जहां से सारी स्ट्रक्चर पास हो रही है, कौन कौन, एपी के अंदर, आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है, VAP की सरकार है। तो हाइलम से जितनी भी सारी चीजें पास हो रही है, दैट कंटेन्स द अपर एक्सटेंडेड एड ऑफ द यूरेटर। वहां पे कौन प्रेजेंट है, अब यूरेटर वहां से पास ऑन हो रहा है, तो उसका एंड का प्रेजेंट है हमारे पास, रीनल साइनस के अंदर प्रेजेंट है। एंड दिस डिवाइड्स इनटू द टू मेजर कैलेक्सेस, each of which divide into the 2 to 3 minor calyxes. Each minor calyxes or the calyx is indebted to the apex of the renal pyramids or the renal papillas. इतना भी याद ना रहे तो कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। देखो हमारे पास यूरेटर प्रेजेंट है, यूरेटर से ऊपर कौन प्रेजेंट है, पेल्विस। पेल्विस से ऊपर कौन प्रेजेंट है, 2 मेजर कैलिक्स, देन वी हैव 2 माइनर कैलिक्स, देन वी हैव पेपिला स्ट्रक्चर्स, मेडुलरी पिरामिड्स एंड द आउटरमोस्ट इज द कॉर्टेक्स वाला पार्ट। कवरिंग की बात करूं, वी हैव 4 कवरिंग्स। देखो कोई भी ऑर्गन है, उसकी आउटर जो कवरिंग होती है वो हमेशा फाइब्रस कैप्सूल ही होती है, क्योंकि उसे डेंस, उसे उसको एज इंटैक्ट रखना है, हर चीज को उसको शेप एंड साइज मेंटेन करना है। तो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर अपन टेबलेट्स या फिर कैप्सूल्स यूज करते हैं, वो भी तो मेडिसिन को उसी फॉर्म में रखते हैं। सो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज द फाइब्रस कैप्सूल, दिस सराउंड द किडनी क्लोजली अप्लाइड टू द आउटर सरफेस। सबसे बाहर प्रेजेंट हो हमारा कैप्सूल। अब हम लर्न करेंगे PRF, मतलब पेरीरीनल फैट। एक ही बस एक नाम याद करेंगे, उसी से आगे के दोनों नाम डिराइव होंगे। पेरीरीनल फैट का अगर मैं बात करूं, दिस कवर्स द फाइब्रस कैप्सूल। अब कौन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर हमारी पेरीरीनल फैट प्रेजेंट है। पेरी मतलब चारों तरफ फैट प्रेजेंट है। फिर देखो अब हमारे पास पेरीरीनल फैट हो गया, अब रीनल दूसरा नाम आ गया, रीनल फेशिया। रीनल फेशिया दिस इज द कंडेंसेशन। फेशिया जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का कंडेंसेशन होता है, दैट लाइज आउटसाइड द पेरीरीनल फैट। ये पेरीरीनल फैट के भी बाहर प्रेजेंट है एंड एनक्लोज द किडनी एंड द सुप्रारीनल ग्लैंड। ये किस किस को कवर कर रहा है, किडनी को तो कर ही रहा है, साथ साथ में हमारे एडिनल ग्लैंड को भी कवर कर रहा है। ये पैरारीनल फैट, पैरा मतलब सबके चारों ओर हो गया। दिस इज द एक्सटर्नल मोस्ट लेयर, लाइज एक्सटर्नल टू द रीनल फेशिया एंड इट इज ओपन इन द लार्ज क्वांटिटी एंड इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल फैट। सो हमारे पास 4 लेयर्स आई थी, फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल के बाद में पेरी, मतलब कैप्सूल के ऊपर से पेरी आया, मतलब पेरीरीनल फैट, फिर रीनल एक और शब्द है रीनल फेशिया, फिर आया सबको कवर करने वाला पैरा। ओके, रिलेशंस की बात करूं, राइट किडनी है, बहुत इजी रिलेशंस है, एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस, और इसके रिलेशंस जो है राइट किडनी लेफ्ट किडनी के ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। देखो हमारे पास एंटीरियर में बात करूं, सबसे ऊपर वाली साइड कौन प्रेजेंट होगा, एक ही चीज है, दैट इज द योर सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। लीवर प्रेजेंट है राइट साइड में, क्योंकि देखो राइट लोब को तो एडजस्ट किया था ना उसने, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड राइट कॉलिक फ्लेक्सर। पोस्टीरियर की बात करूं, पीछे की साइड कौन प्रेजेंट है, वी हैव डायफ्राम एंड द
कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस ऑफ द प्लूरा एंड द 12th रिब। अगर आपको इतना भी लर्न नहीं रहता तो आप 12th रिब लर्न करो, डायफ्राम लर्न करो, और साथ में साथ आता है कि सोर्स मेजर और क्वाड्रेंटम लैम्बोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, कुछ कुछ नाम याद रखो, सारे रिलेशन याद करने जरूरी नहीं होते, बस मैं आपको इतना ही लर्न कराऊंगी इसमें। नेक्स्ट मैं बात करूं लेफ्ट किडनी के, एंटीरियर साइड में सेम चीजें प्रेजेंट होंगी, कौन, सुप्रा रीनल ग्लैंड एंड द स्प्लीन। वहां पे कौन प्रेजेंट है, हमारे पास लीवर प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, स्प्लीन, यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टमक, पेनक्रियाज एंड द लेफ्ट, वहां पे राइट कॉलिक फ्लेक्सर था, यहाँ पे लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर एंड द कॉलिक ऑफ द जेजिनम। पोस्टीरियर सरफेस पे वहां पे भी डायफ्राम प्रेजेंट था, यहाँ पे भी कौन प्रेजेंट है, डायफ्राम। वहां पे 12th रिब था, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, 11th रिब। 12th क्यों था, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे था, ये थोड़ा सा ऊपर है, दैट इज द हमारा 11th रिब। वहां पे भी सोर्स मेजर और क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल्स थी, यहाँ पे भी है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल यहाँ पे भी, सेम सेम रिलेशन है, बस इतने काफी है। ब्लड सप्लाई की बात करूं, वे हैव रीनल आर्टरीज, veins, renal veins and the lateral aortic nodes and the nerve supply is the T10 to L1 renal plexus। देखो एबनॉर्मलिटी जितनी भी है इसके अंदर हम लर्न करते हैं, दैट इज द अप्लाइड एस्पेक्ट आपका। कभी कभार क्या होता है कि वी हैव द एप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया और द हाइपरप्लेजिया। एप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि इनकम्प्लीट, एप्लेजिया मतलब टिश्यू जो है वो एब्सेंट है या फिर मतलब उसका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ है। हाइपो का मतलब क्या होता है कि किडनी मे नॉट बी, मे बी अंडर डेवलप्ड, या फिर हाइपर के अंदर क्या होता है कि ओवर डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं कि वी हैव समटाइम्स वी कैन सी द नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस शब्द से आप काफी ज्यादा फेमिलियर है, नीट में भी आपने लर्न किया था। नेफ्राइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, या फिर वी हैव एक और लर्न करेंगे, दैट इज द रीनल कॉलिक या फिर रीनल कैलकुलाई। ये शब्द भी आपके लिए काफी ज्यादा फेमिलियर है। कॉलिक मतलब सीवियर पेन इन द फ्लैंक, या फिर कॉलक्यूलाई मतलब सीवियर पेन या फिर स्टोन वगैरह कुछ हो गया है हमारे। तो एक होता है रीनल फेलियर और या फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन या फिर हीमोडायलिसिस। ये सारे शब्द मैंने वही बताए हैं जिनसे आप काफी ज्यादा फैमिलियर हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं यूरेटर्स की। यूरेटर जो होता है वो पेयर ऑफ नैरो थिक एंड द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स व्हिच कन्वे द यूरिन फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द रीनल पेल्विस टू द यूरिनरी ब्लैडर। सी जो हमारा ये कहां से पास आउट हो रहे थे, हमारे कहां से जो हमारा पार्ट था किडनी का हाइलम वाला पार्ट था, वहां से यूरेटर्स चल रहे थे, कहां तक आ रहे थे, हमारे ब्लैडर तक आ रहे थे। ओके, सो जो यूरेटर्स होते हैं, जो किडनी जो होती है वो दो होती है, तो यूरेटर्स पे कितने होंगे, हमारे पास दो होंगे। और इसकी जो सिचुएशन होती है, दे लाइज डीप इनटू द पेरिटोनियम। ये किडनी जो थी हमारी पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट थी, पेरिटोनियम के क्लोज में प्रेजेंट थी, तो ये भी वहीं पे प्रेजेंट होंगे। देखो एक जो सिस्टम होता है ना, उसके ऑलमोस्ट ऑर्गन सेम सिचुएशन में लाया करते हैं, सेम लोकेशन पे लाया करते हैं, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है आपको कि मैंने किडनी पढ़ दिया, यूरेटर नहीं पढ़ा। ऑलमोस्ट सिमिलर से चीजें होती है, यू कैन कोरिलेट। अगर कोई भी नहीं पढ़ा है, सिलेबस ज्यादा है, वास्ट है, ज्यादा हो रहा है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अपर पार्ट पे प्रेजेंट है और लेटरल पेल्विस वॉल इन द लोअर पार्ट। अपर वाले पे है, लोअर वाले पर है, क्योंकि ये लेंथ में थोड़े लॉन्ग है ना, मूव करते हैं ये 25 सेंटीमीटर के। इसके मेजरमेंट को हम लर्न करेंगे, दैट इज द 10 इंचेस 25 सेंटीमीटर। सी ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ये कितने इंच में है, सेंटीमीटर्स में, इतने में आपको कंफ्यूज कर देता है। देखो यूरेटर के अंदर कितने शब्द है हमारे पास, 5 शब्द है ना, 5 2 10। मैं आपको सारी टेबल्स ही लर्न कराती हूँ। सबसे पहले हम इंच की बात करेंगे, इंच से हम जाएंगे 25 सेंटीमीटर पे, 10 एंड 5 5 25। ओके, 5 शब्दों से 5 ही आप लर्न करो। फिर हम बात करेंगे कि 5 इंच जो होते हैं वो हमारा एब्डोमिनल वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, 5 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पेल्विस वाले पार्ट में। जो इसकी डायमीटर होती है दैट इज 3 mm, इतना भी लर्न नहीं करना है। नॉर्मल कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब जहां जहां पे मूव करेंगे तो वहां पे कॉन्स्ट्रक्शन कुछ तो इसके घुमाव बदलाव आएगा ना, दैट इज द सबसे पहला होता है पेल्विक यूरेट्रल जंक्शन, जहां से निकले हैं किडनी से वहीं पे आ गया सबसे पहला कॉन्स्ट्रक्शन। फिर क्या होगा, ये पेल्विस को क्रॉस कर रहे हैं, लेसर ब्रिम ऑफ द लेसर पेल्विस, मतलब जो ट्रू पेल्विस है वहां पे क्रॉस किया। फिर क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहे हैं, एक तो जहां से निकले हैं, एक कहां पे जा रहे हैं, वो 2 कॉन्स्ट्रक्शन हो गए। एक बीच में जब इसने पेल्विस बोन को क्रॉस किया तब आ गया, तो पासेज ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट मैं बात करूं उसका कॉर्स क्या, मतलब कैसे कैसे मूव करते हैं। देखो बिगिंस विद इन द रीनल साइनस, रीनल साइनस से स्टार्ट होते हैं एज द फनल शेप डायलेशन कॉल्ड द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो हमारा हाइलम वाला पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट था पेल्विस, जो हमारा डायलेटेड पार्ट था उसके नीचे में चलते हैं, मूव करते हैं। द पेल्विस
issues from the hilum of the kidney descends along the medial margin. ये हमारे किडनी के मीडियल मार्जिन पे मूव करते हैं, क्योंकि दो किडनी ऐसे प्रेजेंट है, इसी के मीडियल मार्जिन पे मूव करेंगे एंड ग्रेजुअली इट नैरोज, ये नैरो होते जाते हैं टू द लोअर एंड ऑफ द किडनी, इट बिकम्स द यूरेटर प्रॉपर. ये पहले तो थोड़े डायलेटेड होते हैं, फिर ये नैरो होते जाते हैं, देन इट विल बिकम द यूरेटर प्रॉपर. The ureter passes downward and slightly medially on the source major muscle. Source major muscle हमने कहाँ पढ़ी थी, जो हमने किडनी के रिलेशंस पढ़े थे, वहां पे हमारे पास source major muscle प्रेजेंट थी. Enters to the pelvis crossing in front of the termination of the common iliac artery. ये common iliac artery के फ्रंट में क्रॉस करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमारा ट्रू पेल्विस वाला रीजन है, द यूरेटर इज द फर्स्ट रन डाउनवर्ड, वहां से सबसे पहले नीचे की साइड चलेंगे, फिर क्या होगा कि वहां से थोड़ा घूमेंगे स्लाइटली बैकवर्ड एंड लेटरली एंड फॉलोइंग द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नोच. इतना भी याद नहीं रहता है बच्चे को, आई नो दैट. तो आपको जितना भी याद रहता है करेक्ट याद रखें, दो चार चीजें मिस आउट हो जाएंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना आप लिख रहे हो उसको करेक्टली मेंशन करो आप. ऑपोजिट टू द ischial spine it turns forward and medially to reaches the urinary bladder. हमें कहां से कहां तक पहुंचाना है, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना है ना. एटलीस्ट आप बीच में कुछ लिख रहे हो उससे कुछ मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए, आपका एंडिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए. एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका हर चीज को चेक करेगा. द यूरेटर एंटर्स द ब्लैडर ऑब्लिकली, ये हमारा ब्लैडर है. सी वी हैव दिस ब्लैडर एंड यहाँ से ये ऑब्लिकली एंटर करते हैं किस पे, लेटरल एंगल टू द ट्राइगोन. अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, तो हमारे पास राइट यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर है, उसका एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन. एंटीरियर में हमारे पास राइट किडनी में कौन प्रेजेंट है, ड्यूडेनम, यहाँ पे भी प्रेजेंट है. टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम एंड द रूट ऑफ द मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हमारे पास कौन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड द राइट टेस्टिकुलर और द ओवेरियन वेसिकल्स और द राइट जेनेटोफिमोरल नर्व्स, क्योंकि ये नीचे की साइड मूव कर रहा है तो ये सारी चीजें आ चुकी हैं. और फिर पोस्टीरियर में कौन प्रेजेंट था, राइट सोर्स मेजर मसल, जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, एंड द बाइफर्केशन ऑफ द राइट कॉमन इलियाक आर्टरी. जो किडनी के रिलेशन थे ऑलमोस्ट एक आध रिलेशन इसके साथ भी सिमिलर रहेगा. लेफ्ट की बात करें, वी हैव द इंटीरियर में द सिग्मोइड कॉलॉन, सिग्मोइड मेसोकॉलॉन एंड द लेफ्ट कॉलिक वेसल्स, the testicular, left testicular and ovarian vessels and the genitofemoral nerve. Posterior में we have the left source muscles and the bifurcation of the left common iliac artery. Blood supply है inner part, upper part में हमारे पास present है renal artery, middle में we have the testicular or the ovarian artery and the lower part में हमारे पास present है superior vesical artery. वेनस ड्रेनेज के लिए मैं बात करूं, वी हैव द वेनस ड्रेनेज जो है वो भी इसका तीन पोर्शन में चलता है, अपर, मिडिल एंड द लोअर. रीनल वेन, टेस्टिकुलर द ओवेरियन वेन एंड द लोअर पार्ट इज द सुप्रारीनल वेसिकल वेन. लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे पास लेटरल एरोटिक लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, इलियाक नोड प्रेजेंट है. एंड नर्व सप्लाई दैट इज द T10 to L1 सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक S2 S3 S4. पैरासिम्पैथेटिक की मैक्सिमम ऑर्गन्स की यही है, तो इसमें इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अप्लाइड एस्पेक्ट में वही रीनल कॉलिक जो कि हमारे किडनी के अंदर भी प्रेजेंट था, या फिर यूरेटिक स्टोन, यहाँ पे स्टोन हो गया, ट्रोमेटिक इंजरी ऑफ द यूरेट्रा, सॉरी यूरेटर, या फिर डुप्लीकेशन या फिर मतलब बाइफिड ऑफ द यूरेटर. कोई भी आपको एक आध चीज याद रहती है, दो तीन अप्लाइड एस्पेक्ट लर्न करें, दो तीन ही उसके रिलेशन लर्न करें, मोर देन इनफ है. आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दोनों पार्ट दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा को हम एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.